नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। और बिल्कुल यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं। अगर कोई देश इजराइल का दोस्त है तो उस कंट्री को ये इस्लामिक ऑयल रिच कंट्री तेल नहीं बेचेगा, ये इन्होंने रिसेंटली कहा है। उसके अलावा इस कंट्री ने कई बड़े देशों के एम्बेसडर्स को निकाल दिया है अपने देश से, जैसे कि यूएस, फ्रांस, इटली, यूके। तो पहली बात तो ना मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया आज के समय फोकस कर रही है कि इजरायली आर्मी कब नॉर्दर्न गाजा में एंट्री करेगी। पूरी दुनिया में ये बातचीत हो रही है। अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई थी कि इजरायली आर्मी ने थोड़ी सी एंट्री कर ली है नॉर्दर्न गाजा में। ये थोड़ा सा अंदर गए, इसकी एक वीडियो सामने आई थी। वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो टैंक्स हैं ये इजरायली टैंक्स है। ये नॉर्दर्न गाजा में गए, कुछ बमबारी करी, फिर वापस आ गए। तो इजराइल देखिए बहुत ही आराम से मैं कहूँगा टाइम लेकर नॉर्दर्न गाजा में एंट्री करने की सोच रहा है, क्योंकि अगेन जब आप एक फॉरेन कंट्री में, ये फॉरेन कंट्री है इजराइल के लिए, फॉरेन कंट्री में जब आप घुसते हो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप दुश्मन के एरिया में हो। आपको पता नहीं आपके लिए कौन से ट्रैप्स वेट कर रहे हैं। यू जस्ट डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। मगर एक बात सबको पता है कि जब इजरायली टैंक्स गाजा में अच्छे से घुस जाएंगे, जब इनके सोल्जर्स चले जाएंगे वहां पर, उसके बाद देखिए खून खराबा बहुत होगा। अनफॉर्चुनेटली कई सिविलियंस की मौतें होंगी। इट विल बी अ वेरी सैड साइट, मतलब बहुत ज़रा खराब इमेजेस सामने आएंगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कई इस्लामिक कंट्रीज़ ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। फॉर एग्जांपल लीबिया की अगर हम बात करें, लीबिया एक अफ्रीकी देश है, इंपॉर्टेंट कंट्री है जियोपॉलिटिकली। एक टाइम पर गद्दाफी इस कंट्री को लीड करते थे। आज के समय इस कंट्री की आबादी 70 लाख के आसपास की है, उससे भी कम की है। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं दिनार। कैपिटल है इस कंट्री की त्रिपोली। और ओवर द ईयर सिविल वॉर की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है इस कंट्री का। मगर हाल ही में इस कंट्री का जो पार्लियामेंट है, इसने ये कहा है कि जो भी ऑयल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को किए जाएं जो इजराइल के दोस्त नहीं हैं, जो आज के समय इजराइल को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे। ना अगेन देखो इसमें किन कंट्रीज़ को ये मानेंगे कि जी ये कंट्रीज़ इजराइल के दोस्त हैं, कौन से कंट्रीज़ इजराइल के दुश्मन है, ये देखना होगा। हालांकि ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ इजराइल का वजूद ही नहीं मानते, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, उनको तो ऑब्वियसली ये मानेंगे कि ये कंट्रीज़ इजराइल के अगेंस्ट है। मगर मुझे ये देखना है कि इंडिया जैसे कंट्री को ये कहाँ कैटेगराइज करेंगे। क्या हम न्यूट्रल हैं इनकी नज़र में, या फिर हम लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को एज ए न्यूट्रल कंट्री ही ये देखेंगे, बट अगेन टाइम लगेगा। अभी के लिए बस पार्लियामेंट ने कॉल दी है, जो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का काम है ये इनकी सरकार का है ना। एक तरफ तो लीबिया ने ये एक्शन लिया, उसके अलावा लीबिया देश ने यूएस, यूके, फ्रांस, इटली समेत कई पश्चिमी देशों के जो एम्बेसडर्स हैं इनको बिल्कुल निकाल दिया अपने देश से, ये कहकर कि तुम लोग जेनोसाइड का सपोर्ट कर रहे हो, तुम इजराइल को उकसा रहे हो कि हाँ बिल्कुल अटैक करो गाजा पर, देखी जाएगी, हम आपके साथ हैं। ये गलत है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि लीबिया के इस निर्णय का इम्पैक्ट इंडिया पे कितना पड़ सकता है। पहली बात तो लीबिया क्या बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। वेल मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि लीबिया कल को किसी कंट्री को ऑयल ना बेचे तो उस कंट्री के पास ऑप्शंस नहीं बचेंगी। अगर हम ऑयल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया आपको मिलेगा, फिर रशिया है, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस इनके एक्सपोर्ट्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा आधे से ज़्यादा तेल रशिया से आ रहा है। लीबिया से हम इतना ऑयल परचेज करते नहीं है, कभी कभी परचेज कर लेते हैं, तो इंडिया पे देखिए इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। उसके अलावा लीबिया वैसे भी ऑयल एक्सपोर्टर्स की आप अगर लिस्ट देखो तो टॉप 10 में भी नहीं आता, लीबिया टॉप 15 में आता है। ऑल्दो ठीक ठाक ये लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं मैक्सिको या ब्राज़ील या कजाकिस्तान के साथ टू सम एक्सटेंट। लीबिया एक ओपेक देश भी है, मगर लीबिया जो आज का समय कर रहा है ना, इसका सिंबॉलिक मीनिंग ज़्यादा है, आपको समझना होगा। लीबिया के इस एक्शन से ना कई और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, इराक है, ऑफ कोर्स कुवैत, इवन यूएई टू सम एक्सटेंट, इन पर प्रेशर आएगा कि आप कुछ क्यों नहीं करते। हमने तो अपनी तरफ से जो करना था कर लिया। और लीबिया बाय द वे एक ऐसा कंट्री है जो सिविल वॉर की वजह से उजड़ चुका है। यहाँ पे जो इकोनॉमी है इसको हैवी लॉस हुआ है, तब भी ये इतना बड़ा स्टेप लेने को तैयार है। तो बाकी ये सब जो कंट्रीज हैं ये सब भी ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाती। वेल अगर बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी ये स्टेप उठाती है, मैं आपको ये बता दूं, सडनली ना वेस्टर्न कंट्रीज पर प्रेशर आ जाएगा कि रशिया पे जो ऑयल एक्सपोर्ट्स के जो इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं ये हटाने होंगे, नहीं तो ऑयल कहाँ से आएगा। फिर यूरोप को ऑयल कैसा मिलेगा। पूरा यूरोप आज के समय इजराइल के समर्थन में उतरा हुआ है। फिलिस्तीन के जो फ्लैग्स हैं ये इन्होंने बैन कर रखे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, एक मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूँ,
जो नीति लीबिया मोस्ट प्रोबेबली अपना लेगा बहुत ही जल्द, यही नीति अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया या बाकी इस्लामिक कंट्रीज अपना लेते हैं और रशिया से ऑलरेडी यूरोप ऑयल परचेज नहीं कर रहा, यूरोप के पास ऑयल कहाँ से आएगा? इनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकट फेस करना पड़ेगा उस केस में। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि लीबिया के इस निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस हो। व्लादिमीर पुतिन देखिए एक कमाल के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा यूक्रेन में मिलिटरीली इनसे गड़बड़ हुई है, हालांकि अब इनसे गड़बड़ हुई है, इनके रक्षा मंत्री से गड़बड़ हुई है। इट डिपेंड्स, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इन्होंने काफ़ी बार जो अपने जनरल्स हैं वो भी चेंज किए। एक आदमी मिलिट्री की फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में एक बेवकूफ़ लीडर हो सकता है। इट कैन हैपन। मगर पुतिन के केस में तो मैं ये कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स ही इज़ ए मास्टरमाइंड। मैं देख रहा आज से 3-4 साल पहले ही रशिया ने लीबिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़रा इंप्रूव कर दिए थे। वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स काफ़ी बार ये आर्टिकल छापते थे कि लीबिया पुतिन का ट्रम्प कार्ड हो सकता है। ये डोनाल्ड ट्रम्प की बात नहीं कर रहे, ये ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं। तुर्क का इक्का हो सकता है पुतिन का लीबिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैगनर ग्रुप की जो सेना है ये काफ़ी बार जा चुकी है। रशियन मिलिट्री के डीप कनेक्शन है लीबिया के साथ। लीबिया के लोगों में पश्चिमी देशों के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि लीबिया के लोग ये मानते हैं कि एक टाइम पर गद्दाफी का शासन यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था, मगर पश्चिमी कंट्रीज ने लीबिया में एक सिविल वॉर करवा दी। उसके बाद गद्दाफी गिर गया, लीबिया की इकोनॉमी गिर गई। तो आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको एंटी वेस्ट सेंटिमेंट मिलेगा लीबिया में। तो इसलिए ये लोग रशिया से खुद को काफ़ी हद तक अलाइंड फील करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे रशिया ने लीबिया को ये कह दिया हो कि जो इजराइल वाला इशू है ना, ये इशू रेस करके अब संकेत देने स्टार्ट कर दो कि जो देश इजराइल को सपोर्ट करेंगे हम उनको ऑयल नहीं बेचेंगे। यूरोप बहुत ही बुरा फंस जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि किसी को आराम से टाइम लगा के एक बड़े ट्रैप में फंसा देना। तो अगेन लीबिया ने जो करना था कर दिया है। अब बाकी इस्लामिक कंट्रीज पर प्रेशर आ गया है कि ये लोग भी लीबिया का एग्जाम्पल फॉलो करेंगे या फिर नहीं। और ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहने वाला है। मेरे हिसाब से ये जो इशू है ये थमेगा नहीं, ये बढ़ेगा ही। रशिया खुद कोशिश करेगा कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज पर भी प्रेशर डाला जाए। पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज है जिनके पास कुछ खोने को है नहीं, वो ऐसा प्रेशर एक्सर्ट करने में काफ़ी बार एक यूजफुल रोल प्ले करते हैं। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। कुछ बड़ी अपडेट्स होती हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, जी हाँ हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, ये एक युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया ने कंडक्ट किया है किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, मालदीव्स, जर्मनी या फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।